रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कहा जाता है एक क्षत्रिय कदापि अपनी प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ता, किंतु क्या ये सत्य था? कहा जाता है कि महाभारत प्रतिज्ञाओं की कहानी थी। कामना, षड्यंत्र और सत्य के चारों ओर घूमती हुई प्रतिज्ञाओं की महाभारत में अपनी ही एक कहानी थी। कुरुक्षेत्र की इस रणभूमि में जहाँ एक और प्रतिज्ञा वार करती तो घायल भी एक प्रतिज्ञा ही होती। कहा जाता है असली बात यह थी कि इस महाभारत युद्ध का कारण ही किसी न किसी की प्रतिज्ञा ही थी। तो आज हम आपको महाभारत की उन 3 प्रतिज्ञाओं के बारे में बताएंगे जो महाभारत युद्ध का कारण बनी थी। महाभारत की सबसे पहली और भयानक प्रतिज्ञा थी पितामह भीष्म की भीष्म प्रतिज्ञा। कहा जाता है उसी प्रतिज्ञा के कारण वह देवव्रत से भीष्म बने और उसी के कारण बदल गया हस्तिनापुर का पूर्ण स्वरूप। कहा जाता है पितामह भीष्म ने यह प्रतिज्ञा ना तो किसी को मारने और ना किसी से बदला लेने के लिए ली थी, अपितु यह प्रतिज्ञा का मुख्य कारण उनके पिता थे। वह अपने पिता से बहुत प्रेम करते और उसी प्रेम के कारण उन्होंने यह प्रतिज्ञा ली। दोस्तों, गंगा पुत्र भीष्म राजा शांतनु और गंगा माता के पुत्र थे। कहा जाता है एक बार राजा शांतनु ने एक मछुआरे की पुत्री सत्यवती से उन्हें प्रेम हो गया, जिसके कारण वह उसके पिता से उनका हाथ मांगने गए, किंतु सत्यवती के पिता ने उनके समक्ष एक शर्त लिखी और वो थी कि तुम मेरी पुत्री के पुत्र को ही राजा बनाओगे। किंतु शांतनु अपने पुत्र देवव्रत से बहुत ही प्रेम करते थे, इसीलिए वह उस प्रस्ताव को ठुकराकर वापस आ जाते हैं। किंतु राजा शांतनु सत्यवती के प्रेम में इतने मगन हो गए कि वह सदैव उन्हीं का विचार करते रहते। आखिर में देवव्रत से अपने पिता का यह दुख देखा नहीं गया और वह प्रण करते हैं सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और सिंहासन की रक्षा का वचन लेते हैं। इसी पल से देवव्रत भीष्म के नाम से जाने लगा। कहा जाता है ऐसी पितृभक्ति महाभारत में किसी ने नहीं की, जो अपने सुख को छोड़कर अपने पिता के सुख के लिए सब कुछ त्याग कर दिया। इसी कारण राजा शांतनु ने पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। कहा जाता है पितामह भीष्म की इसी प्रतिज्ञा के कारण महाभारत का युद्ध हुआ। कदाचित वह ये प्रतिज्ञा लेते ही नहीं सिंहासन की रक्षा का, तो शायद महाभारत भी नहीं होती। महाभारत की दूसरी सबसे भयानक प्रतिज्ञा थी महाबली भीम की। कहा जाता है महाबली भीम ने महाभारत के पूर्व द्रौपदी के चीरहरण के समक्ष एक ऐसी प्रतिज्ञा ली जो महाभारत की सबसे विनाशकारी प्रतिज्ञा थी। कहा जाता है जब दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया तो महाबली भीम ने सभी 100 भाइयों का वध करने की प्रतिज्ञा ली थी, और जब तक महाबली भीम ने सभी कौरव भाइयों का वध नहीं कर दिया तब तक वह शांत नहीं रहे और उन सब का वध कर अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण किया। तो इस प्रकार महाभारत में महाबली भीम की प्रतिज्ञा एक महत्वपूर्ण विनाशकारी प्रतिज्ञा के रूप में सिद्ध हुई। और आखिरी और सबसे भयानक भी कहा जाती है वह प्रतिज्ञा थी अर्जुन की। दोस्तों, कहा जाता है अर्जुन को जब इस बात का पता चला कि उनके पुत्र अभिमन्यु का वध छल से किया गया है और इसका मुख्य कारण जयद्रथ था, तब वह जयद्रथ के वध की प्रतिज्ञा लेते हैं और सूर्यास्त होने से पूर्व ही उनका वध और अगले दिन ठान लेते। श्री कृष्ण की सहायता से अर्जुन जयद्रथ का वध कर देते हैं। दोस्तों, कहा जाता है यदि महाभारत में ये 3 प्रतिज्ञाएं नहीं ली जाती तो कदाचित महाभारत में युद्ध ही नहीं होता। यह 3 प्रतिज्ञा महाभारत का सबसे मुख्य कारण बनी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिख दें।